हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद होगा बढ़िया होंगे। दोस्तों फाइनली इलेक्शन खत्म हुआ। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में इस बार कड़ाके की टक्कर देखी गई है, जो कि ऑलरेडी एक्सपेक्टेड भी था। पर दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ है। कल तक का 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अपने दम पर गवर्नमेंट भी नहीं बना पा रही है। वैसे तो एनडीए की तरफ से क्लियर कर दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, पर कब से कब तक इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों ऐसा तो क्या हुआ इस इलेक्शन में कि कल तक जहां सारे एग्जिट पोल्स बीजेपी और एनडीए को 400 सीट तक दिखा रही थी, वही रिजल्ट के बाद ये सीट्स 250 से भी नीचे रह गई। उत्तर प्रदेश और मेनली अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी के लाख डेवलपमेंट के बाद भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। साथ ही इंडिया गठबंधन इतना पावरफुल कैसे हुआ कि बीजेपी जैसी पार्टी को कड़ाके की टक्कर देने पे आ गया। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। ये वीडियो नॉलेज के साथ साथ थोड़ी इमोशनल भी होने वाली है और ये वीडियो आपको पॉलिटिक्स की एक अलग ही दुनिया से रूबरू करवाएगी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स की। इलेक्शन रिजल्ट की बात करें तो बीजेपी को जहां एक तरफ 240 सीट्स मिली है, वहीं कांग्रेस अभी भी 100 सीट से नीचे ही है। पर इन दोनों ही पार्टियों के गठबंधन ने इस बार इन्हें काफी ज्यादा ताकत दी है। जहां एनडीए ने बीजेपी को 50 सीट दिलाई है, वहीं इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस को 136 सीट्स दिलाते हुए कांग्रेस को एक मेजर ओपोजिशन पार्टी के रूप में निकाला है। पर दोस्तों जो बीजेपी कल तक 370 सीट्स लाने की बात कर रही थी, एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें लाने की बात कर रही थी, तो ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी मेजोरिटी रिक्वायर्ड सीट्स भी नहीं ला पाई। दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा कि बीजेपी से मेजरली 6 बड़ी गलतियां हुई हैं, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहला जो मेजर ब्लंडर रहा है नेशनलिज्म के नाम पर। दोस्तों हम सबको पता है कि कोई ऐसा मुद्दा जो सारी पब्लिक को, हर धर्म के लोगों को ला करके एक जगह खड़ा कर देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनलिज्म है। एक नेशनलिज्म में ही इतनी पावर है कि वो सभी देश के सभी प्रकार के लोगों को उठा करके एक जगह लाके खड़ा कर दे। और दोस्तों अगर हम पहले दो इलेक्शंस की बात करें, 2014 और 2019 में, जब 2014 में फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने थे, तो उस टाइम पर भी लोग यूपीए के करप्शन से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। पर दोस्तों साथ ही एक के बाद एक आतंकवादी अटैक्स ने देश की सभी जनता को एक जगह लाके एकत्रित कर दिया गया था, और इसका फायदा उठाती है 2014 में भारतीय जनता पार्टी। वहीं 2019 में पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को एक मेजर नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में दिखाया था, और पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे खड़ी हो गई थी। पर दोस्तों अनफॉर्चुनेटली बीजेपी ने इस बार के इलेक्शन में कुछ ऐसी फीलिंग्स जनता के बीच में नहीं जगा पाई। सेकंड जो सबसे मेजर गलती मैं मानता हूं वो है ओपोजिशन को हल्के में लेना। दोस्तों हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा की बदौलत ही इस बार 40 सीट से सीधा 99 सीटें, लगभग डबल से ज्यादा सीट से कांग्रेस ला पाई है। पर दोस्तों इसको टैकन करने के लिए बीजेपी ने ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं लिया है और ना ही कोई ऐसा बड़ा कैंपेन चालू किया है। जब बीजेपी के सफलता का कारण यही लंबी लंबी रैलियां रही हैं। 1990 में नाम रथ यात्रा निकाली गई थी। इसके बाद बीजेपी की धीरे धीरे सीटें बढ़ना स्टार्ट हुई। 1998 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नरेंद्र मोदी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरएसएस। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस बीजेपी के फाउंडिंग से लेकर के बीजेपी का 3 से 3 सीट्स लेने तक हर सिचुएशन में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और साथ ही आज के टाइम में भी बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और साथ ही हमारे रक्षा मंत्री, ये सब एक टाइम पर आरएसएस के मामूली वर्कर्स थे, और आज के टाइम पर ये लोग एक बड़े बड़े मिनिस्टर्स के रूप में बैठे हुए हैं। इस सब में आरएसएस का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही जब भी कोई बीजेपी में नया लीडर आता है, तो मोस्ट ऑफ द चांस वो आरएसएस के ही आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस रहता है। यहाँ तक कि खुद पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ही आइडियोलॉजी पर चलती है। पर दोस्तों इस बार के इलेक्शन के टाइम पर आरएसएस से सपोर्ट लेने के बजाय उन्हें ही साइड लाइन कर दिया गया। उन्हें ये तक कह दिया गया कि हम बड़ी पार्टियां हैं, अब हमें आरएसएस जैसे वर्कर्स की कोई जरूरत नहीं है। और शायद इसी वजह से आरएसएस वर्कर्स के सपोर्ट ना करने की वजह से इनके कई राज्यों में मेजर हार का सामना करना पड़ा। तो चौथा मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि बीजेपी के टॉप लीडर द्वारा अपने अकॉर्डिंग अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना। तो ये चीज काफी बड़ा ब्लेंडर साबित हुई है बीजेपी के लिए। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के हारने का ये भी एक मेन कारण है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि
योगी आदित्यनाथ 35 कैंडिडेट्स की लिस्ट दी थी, जिसकी बीजेपी के बड़े लीडर्स द्वारा इसको रिजेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग अपने मन मर्जी से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। इसकी वजह से बीजेपी को उत्तर प्रदेश से भारी हार का सामना करना पड़ा। पांचवा सबसे बड़ा कारण रहा है कास्टिज्म। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कास्टिज्म उत्तर प्रदेश की एक मेन रूट्स है। उत्तर प्रदेश के लोग खाना खाना भूल सकते हैं लेकिन अपने कास्ट को नहीं। जैसे कि यादव सिर्फ यादव को वोट देंगे, ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण को वोट देंगे, क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय को वोट देंगे। ये जो चीज है, इस चीज को इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और वहीं पर चेकमेट करते हैं अखिलेश जी। अखिलेश अपने ऐसे वर्कर्स को उतारते हैं कि सबसे मेजर डोमिनेंट कास्ट थी। वहीं बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ये सोच के बैठी थी कि अब हमने राम मंदिर बना दिया है, अब हम सारे हिंदुओं को एक कर चुके हैं, अब हमें कास्टिज्म फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। और यही यहाँ पे मेजर ब्लेंडर होता है बीजेपी के साथ, और बीजेपी को इस वजह से भी काफी बड़े हार का सामना करना पड़ता है। सिक्स्थ और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहा है अब की बार 400 पार। जी हाँ दोस्तों, ये भले ही नारा दिया गया था कि अपने वोटर्स को एक टारगेट देने के लिए कि इस बार 400 पार करवाना है, तो यहाँ पर इनको यही चीज बैकफायर कर जाती है। लोगों को लगने लगता है कि बीजेपी कहीं ज्यादा मेजर पावर में आ गई तो बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, बीजेपी की अपनी मनमानी करने लगेगी, मोदी अपने मनमानी करने लगेगा। साथ ही अगर 400 पार जब कर ही रही है तो मेरे एक वोट से क्या ही फर्क पड़ता है, इतनी गर्मी में वोट देने की क्या जरूरत है। इसी बीजेपी के मेजर वोटर्स भी इलेक्शन के टाइम पर वोटिंग देने जाते ही नहीं है। 45 डिग्री टेम्परेचर में कौन ही वोटिंग देने जाएगा। 45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर घंटों भर लाइन में लग करके कौन बीजेपी को वोट देगा। वैसे भी बीजेपी जीत ही रही है। इस चीज की वजह से बीजेपी को काफी ज्यादा वोट का नुकसान हुआ है। पर दोस्तों एनडीए के जीतने के बाद भी कुछ बीजेपी सपोर्टर्स खुश नहीं है, खासकर तो उत्तर प्रदेश और मेजरली अयोध्या में। उत्तर प्रदेश वालों को दोगले, अयोध्या वालों को दोगले कहने तक स्टार्ट कर दिए हैं। और दोस्तों ऐसा तो क्या खास हुआ है उत्तर प्रदेश की वोटिंग्स में, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के माइंड को समझ पाना इतना भी आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश की मेजर जनता को डेवलपमेंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस अपने जेब और अपने कटोरे से मतलब होता है। लोगों को बस उनके जेब में पैसा आना चाहिए, बाकी देश भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज भले ही कुछ लोगों को हर्ट कर सकती है पर रियलिटी यही है। मैं खुद भी उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं भी यही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की मैक्सिमम जनता को डेवलपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा है इलेक्शन के टाइम पर पेपर का लीक होना। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी ही सरकारी नौकरियों की बहुत ज्यादा कमी है और से इलेक्शन के टाइम पर ही पेपर लीक हो जाना, ये एक मेजर ब्लेंडर साबित हुआ है। साथ ही अग्निवीर के बाद काफी सारे लोगों को जो सपना था कि मैं आर्मी में जाऊंगा, वो सपना भी खत्म हो गया। अच्छा, कुछ लोग भी ये कहेंगे कि बीजेपी हमेशा धर्म की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है और हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, इसलिए यूपी की जनता ने हरा दिया। बस तो इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने मंदिर मस्जिद के साथ साथ एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और साथ ही साथ ये बड़े बड़े काम भी किए हैं। डेवलपमेंट के लिहाजे से काफी ज्यादा काम है। इतना सारा काम देश के और किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज्यादा काम, क्योंकि देश के किसी भी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना ज्यादा काम कहीं नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है वो अयोध्या में हुआ है इस साल। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के लोग दोगले हैं। नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।